G20 में दुनिया भर से तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली में उनके खाने के लिए कुछ स्पेशल डिशेस तैयार की जा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, लिट्टी चोखा आपने चखा होगा, कहीं स्ट्रीट पर आप गए होंगे तो वहाँ पे लिट्टी चोखे का स्वाद आपने ज़रूर लिया होगा। लेकिन 5 स्टार में लिट्टी चोखा, और वो भी हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, ये सुनकर थोड़ी हैरानी ज़रूर होती है। लेकिन जी हाँ, ली मेरिडियन होटल में हम मौजूद हैं और हमारे पास में इस समय है 5 स्टार में तैयार किया गया लिट्टी चोखा। यहाँ पे आप देखिए लिट्टी चोखे को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। और हमारे जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो जब दिल्ली पहुँचेंगे तो उनको ऑप्शन के तौर पे लिट्टी चोखा भी दिया जाएगा। किस तरह से इसको तैयार किया गया है, क्या खासियत है इसकी, इस पर बातचीत करने के लिए हेड ऑफ शेफ़ नवीन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। नवीन जी, ये बताइए कि किस तरह से इसको तैयार किया गया। हम इस समय ली मेरिडियन होटल में मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने लिट्टी चोखा तैयार किया है। जो हमारे बाहर से मेहमान आएंगे G20 के लिए, उनके लिए प्रेजेंट किया जाएगा? बिल्कुल सर, उनके लिए प्रेजेंट किया जाएगा। और लिट्टी चोखा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिट्टी एंड सेकंड वन इज़ चोखा। और ये हरी चटनी है, ये सिर्फ हरी मिर्च और गार्लिक। एंड चोखा के लिए हम लेते हैं बैंगन, थोड़े से टमाटर, आलू, सरसों का तेल। काफ़ी पंजेंट रहता है ये, सरसों के तेल का काफ़ी फ्लेवर आता है। और लिट्टी के लिए डो बनाया जाता है आटे का, अजवाइन का और घी का। आटा, अजवाइन और घी? आटा, अजवाइन और घी, और गर्म पानी में इसको गूंद के थोड़ी देर रखा जाता है। और इसके अंदर फिलिंग करी जाती है पिट्ठी की। पिट्ठी जो कि सत्तू का आटा होता है। सत्तू के आटे में हम थोड़ा सा सरसों का तेल, कलौंजी, अजवाइन, अनियन, गार्लिक। मिलेट्स का इस्तेमाल भी किया है इसमें? नहीं सर, मिलेट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें हेल्दी स्टफ सर सत्तू का इस्तेमाल किया हुआ है। सत्तू तो मिलेट नहीं आएगा ना। सत्तू का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो दैट मीन्स कि सत्तू एक अलग चीज़ हो गई। सत्तू हो गया ग्राम फ्लावर, मतलब सत्तू दाल से रिलेटेड हो गया। और आपका मिलेट बाजरा हो गया। बाजरा, हाँ, तो बाजरा। हाँ, तो इसमें मिलेट का कोई अभी यूज़ नहीं है, बट ये भी काफ़ी हेल्दी स्टफ़ है। अच्छा, तो इसमें आप देखिए करीब से, थोड़ा सा करीब से देखिए कि जो हमारा लिट्टी है, लिट्टी ये है और चोखा ये है। कहा जाता है कि चोखा में जो हमारा जो मिलाया जाता है वो आपका आलू, टमाटर, बैंगन भी कहते हैं मिलाया जाता है। बिल्कुल, बैंगन भी मिलाया गया है इसमें। बैंगन को रोस्ट करके तंदूर के अंदर और उसको मैश किया गया है और उसको भी इसके अंदर मिलाया गया है। इसके अंदर खूब सारा सरसों का तेल है, खूब सारा गार्लिक है, काफ़ी पंजेंट फ्लेवर है। हमने देखा कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को जो है प्रधानमंत्री ने ऑफ़र किया था गोलगप्पे, उनको ऑफर किए तो उनको बहुत पसंद आए थे। तो आपको लगता है कि हेड ऑफ स्टेट्स इसको पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हेड ऑफ स्टेट्स को ट्राई करेंगे तो ज़रूर पसंद करेंगे। ये बिहार की स्पेशलिटी है हमारी, तो इस बार ये होगी मेन्यू में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के व्यंजन जो है इस बार जो हमारे हेड ऑफ स्टेट मेहमान यहाँ पे दिल्ली पहुँचेंगे G20 में के कार्यक्रम में, उसमें इस तरह के व्यंजन जो हैं ख़ास रहने वाले हैं। तो अभी आपने लिट्टी चोखा देखा, लेकिन जो कुकरो कमासुक है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए ये स्पेशल डिश तैयार की गई है। दीपक वर्मा हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं। ये बताइए कि किस तरह से इसका नाम कुकरो कमासुक क्यों रखा गया? कुकरो माशू मीन्स कुकरो मीन्स चिकन, को मतलब का, और माशू मतलब मीट, चिकन का मीट। इस बेसिकली एक चिकन करी है, सिक्किम की स्पेशलिटी है और रिच ऑफ स्पाइसेस एंड एक बहुत थोड़ा स्पाइसी होता है बिकॉज ऑफ राजा चिल्ली इसमें जो यूज़ हो रहा है, तो वही है राजा चिल्ली। यस, चिल्ली मतलब ये जो हमें दिखाई दे रही है राजा चिल्ली है। बहुत स्पाइसी, ये बहुत स्पाइसी होता है। देश के लिए मतलब ये आपके अपने इसमें सिक्किम का ही है। सिक्किम का इसके स्पेशल है। बहुत ही सिंपल डिश है, लेकिन जितनी जैसे कहा जाता है ना, जो डिश बहुत सिंपल होती है उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्लेवर्स होते हैं, उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। तो वही है। ये कोशिश ये की गई है कि भारत के अलग अलग जगहों से, जो कहते नहीं है कि हमारे अलग स्टेट की अलग पहचान जो होती है खाने की, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लिट्टी चोखा आप जानते हैं बिहार से, ज़्यादातर लोग लिट्टी चोखा को मानते हैं कि बिहार से है, लेकिन सिक्किम की भी एक डिश है
और ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली है। तो G20 के मेहमानों के लिए अलग अलग जगहों के अलग अलग प्रदेशों की डिशेस जो हैं वो बना करके तैयार की गई हैं ली मेरिडियन होटल में। सर कितने मेहमान आने वाले हैं और ख़ास तौर पे उनके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की हैं खाने के लिए? अगर हम देखें ली मेरिडियन में तमाम 2 राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उनके लिए क्या स्पेशल चीज़ें तैयार की गई? देखो, जो हमारे मेहमान G20 के लिए आ रहे हैं और हमारे होटल में ठहरे हैं, और मैं तो समझता हूँ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड वी आर गोइंग टू प्रेजेंट वेरियस क्विजीन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एक यूनिक उनको एक्सपीरियंस देंगे एज़ फार एज फूड इज़ कंसर्न, और काफ़ी प्रिकॉशन भी लिए जा रहा है बिकॉज एज़ फार एज फूड सेफ्टी इज़ कंसर्न, हाइजीन इज़ कंसर्न, और जो मेन्यूज़ हैं स्पेशल मेन्यूज़ बन रहे हैं उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट के लिए, और वैसे भी जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, जैसे ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट वी आर ऑफरिंग आयुर्वेदिक क्यूजीन एंड wellness cuisine, farm to plate is another concept, खाना जो है लोकल और फ्रेश प्रोड्यूस के साथ बनाने जा रहे हैं। और बहुत ही, और एक खासियत ये भी हमारे मेन्यूज़ में जो मैंने बनाए हैं उसमें हम मिलेट, क्योंकि मिलेट्स इट्स अ ईयर ऑफ मिलेट्स, सो मिलेट्स की काफ़ी डिशेज जो हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, प्रेजेंट कर रहे हैं। और बिसाइड दिस, और कलरी सागा तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, जहाँ की डाइवर्स टेस्ट ऑफ इंडिया वी आर ऑफरिंग ड्यूरिंग दिस, जहाँ की हर पार्ट ऑफ इंडिया से जो हमारे वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस डाइवर्सिटी इन क्यूजीन, जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने गेस्ट जो हमारे G20 के डेलीगेट्स यहाँ ठहरेंगे, और उनको एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक कलरी एक्सपीरियंस दे के भेजेंगे कि वो याद करेंगे कि इंडिया में जब वो ठहरे यहाँ हमारे होटल में, उनको एक बहुत ही ताज़ा और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस याददाश्त हमेशा उनके मन में हमेशा रहेगी खाने के बारे। इंडिया तो रिच है ही एज़ फार एज क्विजीन कल्चर एंड हेरिटेज इज़ कंसर्न, पर वो उनको ऑफ़र करने जा रहे हैं वेरी इनोवेटिव और वेरी फ्यूजन फूड, ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड, फ्रेश, टेलर मेड मेन्यू out of the very different menu we are offering to all our delegates. शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर मेहमानों की मेहमान नवाजी करने में भारत कभी नहीं चूकता है, और वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, और इसी को लेकर के भारत में जितने भी मेहमान हैं उनका हम स्वागत करेंगे, और उम्मीद है कि वो इस पूरी जर्नी को याद करते हुए वापस जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।